नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में मसला आज हरियाणा वालों के लिए अच्छा नहीं है, हरियाणा की जनता के लिए अच्छा नहीं है, हरियाणा की सरकार के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा टॉप पर पहुंच गया है पूरे भारत में। अब आप कहेंगे कि हरियाणा टॉप पर पहुंच गया है फिर भी मसला अच्छा नहीं है। किस बात को लेकर हरियाणा टॉप पर पहुंच गया है वो सुन लीजिए। बेरोजगारी को लेकर हरियाणा टॉप पर पहुंच गया है पूरे भारत में। और ये जो बेरोजगारी की दर है, ये जो आंकड़े हैं, ये चौंकाने वाले हैं। 33.6% बेरोजगारी दिखाई गई है हरियाणा में और पूरे भारत में पहले नंबर पर। और दूर दूर तक कोई नहीं है, मतलब बड़ा गैप है जो दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे नंबर पर प्रदेश हैं। हम आपको ये लिस्ट दिखाते हैं और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ये लिस्ट देखिए, पहले नंबर पर 33.6%। उसके बाद कितना गैप देखिए, त्रिपुरा का 21 पॉइंट कुछ है, फिर झारखंड 21 है, फिर केरला 20.1 है, फिर बिहार 19.5 है और फिर दिल्ली 18.2। बाकी इससे नीचे नीचे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़े हैं ये किसी भी स्टेट के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते। ये आंकड़े पूरे भारत में लोग चर्चा करेंगे और भारत में नहीं, दूसरे देशों में भी शायद इस पर चर्चा हो। और जब हरियाणा का इतनी बेरोजगारी उनको दिखाई देगी तो वो फिर हरियाणा के बारे में क्या सोचेंगे, हरियाणा का नाम किस तरह से वो लेंगे। प्रदेश की क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। प्रदेश की जनता के बारे में लोग कहेंगे, प्रदेश की सरकार के बारे में लोग कहेंगे कि हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है, इतने लोग बेरोजगार हैं, वहां की सरकार क्या कर रही है। तो कुल मिलाकर किसी भी प्रदेश का नाम अगर बेरोजगारी में टॉप पर आता है तो ये किसी भी सूरत में अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब क्या है कि ये जो आंकड़े हैं ये CMIE प्राइवेट लिमिटेड एक संस्था है, वो जारी करती है। पिछले साल भी ये आंकड़े जारी हुए थे और उस समय किसने क्या कहा था वो भी हम आपको बताने वाले हैं। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये जो संस्था है ये सर्वे करती रहती है, ये डाटा कलेक्ट करती है इकोनॉमी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर पूरे देश में। और ये कहती है कि हमारा जो डाटा है वो बहुत भरोसेमंद डाटा होता है। 1976 में इस संस्था की नींव रखी गई थी और ये हर साल आंकड़े जारी करती है, ये डाटा प्रोवाइड भी करती है। अब क्या है कि पिछले साल भी सितंबर 2019 में भी CMIE ने आंकड़े जारी किए थे और उस वक्त हरियाणा की बेरोजगारी की दर 29% दिखाई गई थी। तो उस वक्त भी इस बात को लेकर राजनीति थोड़ी गरमाई थी। विपक्ष वालों ने सरकार पर ये आरोप लगाए थे कि एक तरफ मुख्यमंत्री दावा करते हैं पारदर्शिता से नौकरी देने का, काफ़ी नौकरी देने का, वहीं बेरोजगारी को लेकर हरियाणा में ये पोजीशन है। उस वक्त दुष्यंत चौटाला भी विपक्ष में थे और उस वक्त दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि ये जो आंकड़े हैं 29%, ये बेहद चौंकाने वाले हैं और शर्मनाक हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी दावा करते हैं कि हजारों युवाओं को नौकरी दी है तो फिर ये आंकड़े जो हैं, ये जो हरियाणा जो इतने परसेंट पर है, ये क्या है। लेकिन इस वक्त दुष्यंत चौटाला सरकार में है और डिप्टी CM है। देखना होगा दुष्यंत चौटाला अब ये जो आंकड़े जारी हुए हैं इन पर क्या कहते हैं। और अब तो पिछले साल से 4% वो जो दर है वो बढ़ गई है। मतलब 100 में से तीसरा हिस्सा लोग जो हैं हरियाणा में इस हिसाब से बेरोजगार हैं। तो अब देखना होगा सरकार अब क्या इसका जवाब देती है, कैसे डिफेंड करती है इन आंकड़ों को लेकर। हालांकि मनोहर लाल खट्टर जो सरकार है वो दावा करती है कि उन्होंने नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां दी हैं और वो नौकरियां बड़ी पारदर्शिता के साथ और बिना पर्ची खर्ची के, बिना भ्रष्टाचार के वो नौकरियां दी हैं। और अब सरकार ने एक जो मसौदा का ड्राफ्ट जो है उसको मंजूर किया है,
उसमें क्या है कि प्राइवेट जो कंपनियां होंगी उनमें हरियाणा के युवाओं को 75% वहां पर जो नौकरियां हैं वो मिलेंगी। इस मसले को लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? आप भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजेंगे कि आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर भी करना है, और अगर YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो द मसला चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।